हम लोग अखबारों में नहीं रहते, हम लोग पॉलिटिक्स नहीं करते, हम लोगों को बेवकूफ नहीं बनाते, हम लोग झूठ नहीं बोलते। इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग मूर्ख हैं। नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। टीवी के मैटनी शो का विकास और पूर्वांचल के जन जन में राजनीति का वास ये पूरे देश की चर्चा बन चुकी है। मैं हूं अमितेश और आज आपको बताएंगे धर्म और सियासत के बीच का रिश्ता। अमितेश जी, जैसा कि हम जानते हैं कि 10 दिसंबर 2021 सुबह 11 बजे सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का आगमन हथियाराम मठ पर हो रहा है। पिछली बार भी वो आने वाले थे, कार्यक्रम रद्द हुआ और मठ के जो मठाधीश हैं उन्होंने कुछ विशेष टिप्पणी भी की थी। बिल्कुल अभिनेंद्र, अगर इसको देखा जाए तो तैयारियां हो चुकी थी, उनके मिनट्स भी आ चुके थे और मिनट्स आने के बाद बहुत लास्ट आवर में उनके प्रोग्राम को ड्रॉप किया गया था। बताया गया था कि कुछ वेदर कंडीशन सूटेबल नहीं है, ऐसे बताए गए थे। मौसम की वजह का हवाला दिया गया था कि उनका हेलीकॉप्टर नहीं उड़ सकता है और वो नहीं आ पाए। यहाँ पर जो डिसअपॉइंटमेंट की वजह थी वो ये थी कि यहाँ पर अलग से तैयारी की गई थी कि सूबे के डिप्टी सीएम आ रहे हैं और एक बहुत विशेष बात है कि यह मठ जो है कई सौ साल पुराना है। खासतौर से जो इतिहासकार हैं वो ऐसा दावा करते हैं कि मुगलिया सल्तनत के ज़माने में इस मठ की स्थापना हुई थी और इस मठ के जो फॉलोअर्स हैं वो पूर्वांचल भर और देश भर में है। तो ऐसे में जगह जगह से लोग चल करके आए थे और लास्ट आवर में प्रोग्राम ड्रॉप होना थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट की वजह बनी थी। लेकिन मुझे लगता है कि उसी कार्यक्रम के रद्द होने के बाद जिस तरह के बयान मठ की तरफ से आए थे, पीठाधीश्वर ने अपनी नाराजगी को जाहिर किया था मीडिया के कैमरे के सामने, उसी के डैमेज कंट्रोल के क्रम में भी इस यात्रा को देखा जा सकता है। जब केशव प्रसाद मौर्य का कार्यक्रम पिछली बार रद्द हुआ था, उसके बाद उन्होंने कई सारी टिप्पणियां मीडिया के सामने की थी। उसके बाद जो विपक्ष के नेता हैं, या मैं यूं कह लूं गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी भी वहां जाते हैं, ओम प्रकाश सिंह भी वहां जाते हैं। मीडिया के सामने उन्होंने सरकार के ऊपर गंभीर आरोप लगाया था। आरोप था कि सरकार कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से उन्हें भू माफिया कह रही है, जिसको लेकर एक मुकदमा भी चल रहा है। तो क्या इसको हम ये समझे कि ये डैमेज कंट्रोल है? डैमेज कंट्रोल मैं इसलिए शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं अभिनेंद्र कि पिछली बार डिप्टी सीएम का जब कार्यक्रम रद्द हुआ था तो उसके बाद जैसा कि आपने चर्चा किया, उसी घटनाक्रम को मैं पुनः थोड़ा पुनरावृत्ति करता हुआ मैं प्रतीत हो सकता हूं। डिप्टी सीएम के नहीं आने पर हथियाराम पीठाधीश्वर ने अपनी नाराजगी जाहिर की थी। वो भी मीडिया के कैमरे के सामने तमाम तरह की बातें आई थी, तमाम तरह के राजनीतिक दलों ने भी उसको एक अच्छा मुद्दा समझते हुए तत्काल अपनी भी क्रिया प्रतिक्रिया, ये तो स्वाभाविक होता है राजनीति में। ये कहना चाहूंगा कि जब पहली बार केशव प्रसाद मौर्य का कार्यक्रम रद्द हुआ, उसके बाद जब पहली बार मीडिया के सामने वहां के मठाधीश रूबरू होते हैं और वो कहते हैं, आरोप लगाते हैं सरकार के ऊपर, उसके बाद पुनः कुछ लोग कैथी महादेवा जो मंदिर है कैथी में, मार्कंडे महादेव मंदिर, वहां से कुछ लोग आते हैं मठाधीश से मिलने के लिए। मीडिया में फिर रिपोर्ट प्रकाशित होती है तो उस समय मठाधीश ये कहते हुए नजर आते हैं कि मीडिया में कुछ भी चला दिया जाता है। देखिए, ये अब दोनों रिपोर्ट्स को हमें यहाँ दिखाना पड़ेगा कि पीठाधीश। मैं चाहूंगा दर्शक पहले ये रिपोर्ट्स आप दोनों पॉइंट को आप देखें। हाँ, मुझे कमलापति त्रिपाठी जी के तीसरी पीढ़ी के राजेश त्रिपाठी जी ने बहुत सारे कागजात हाई कोर्ट के भिजवाए हैं और विजय शंकर पांडे जी जो वाराणसी के कांग्रेस के तत्कालीन अच्छे नेता रहे हैं, वो भी मेरे पास यहाँ रुक करके उन्होंने डिस्कशन करके फाइल वगैरह हम लोगों ने रीट दाखिल की थी हाई कोर्ट में, जिसपे कि मेरा नाम भी एफआईआर में दर्ज था और जिससे भू माफियाओं की चर्चा थी। तो हम साधु संत महात्मा हैं, हमारा तो पूरा भारत है, तो क्या हम माफिया हो जाए? पूरा समाज मेरा है, ये गांव के लोगों की दी हुई जमीनें, इसका मालिक समाज है। हम इसके मालिक, कभी कोई सुना है कहते कि हम इसके मालिक? तो राष्ट्र की और समाज की संपत्ति है ये, उनको ये सोचना चाहिए। इसमें हम भूमाफिया कहां से हो गए? सिद्धपीठ हथियाराम मठ कई लाख लोगों का गुरु घराना है, इतना विशाल मठ, इतनी जमीन जायदाद सब समाज की तो दी दान की, तो उन्हें समाज के ऊपर मुकदमा करना चाहिए, तुमने मठों में इतनी जमीनें क्यों दी? इसमें मेरा क्या दोष है? मैं तो 25-26 साल से आया हुआ महंत हूँ, फिर निकल जाऊंगा। मैं न जमीन बेचता हूँ, न खरीदता हूँ, न इसको बर्बाद करता हूँ। क्या लगता है महाराज जी, इस मठ की प्रसिद्धि को लेके लोगों में घबराहट होती है, इसलिए मठ की प्रसिद्धि आज से नहीं है, ये तो मुगल कालीन मठ है। इस मठ का गजेटियर में किसी को पढ़ना हो तो गाजीपुर का गजेटियर उठा करके देखना चाहिए।
उसमें ये मुगलकालीन मठ है। यहाँ मुगलकालीन बादशाहों ने सर नतमस्तक किया है। यहाँ पर औरंगजेब ने अपना मुकुट चढ़ा दिया था गुरु जी को, ताम्रपत्र रखा हुआ। अभिनंदन, देखिए जैसा कि मैंने कहा कि फिर हम शायद विषयांतर हो रहे हैं, इस मुद्दे को हम ले आएंगे, इस पर हम फिर अलग से चर्चा कर लेंगे। लेकिन आज जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि हम अपनी रिपोर्ट को फोकस कर रहे हैं डिप्टी सीएम की कल की यात्रा पर, जबकि वो गाजीपुर आएंगे, हथियाराम मठ जाएंगे, पीठाधीश्वर से आशीर्वाद लेंगे। और ऐसा भी सुनने में आ रहा है, हालांकि अभी बलिया के हमारे जो साथी हैं वो इस बात की तस्दीक नहीं कर रहे थे कि वहां के जिला प्रशासन को उनके मिनट्स मिले कि नहीं, लेकिन बांसडीह में जाने की बात हो रही है, क्योंकि कल जिला प्रशासन ने बांसडीह में कुछ जगहों का जाकर के चिन्हांकन किया है और वहां पर डीएम और तत्कालीन जो वहां के जिम्मेदार अधिकारी हैं उन लोगों ने कुछ साइट की रेकी की है। तो ऐसा माना जा रहा है। कल जो है हथियाराम मठ आ रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य, वहां पे एक चीज और आ रही है कि केशव प्रसाद मौर्य कुछ परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी कर सकते हैं, जिसमें सदर, सैदपुर, जमनिया और जखनिया विधानसभा शामिल है। जाहिर बात है, ये स्वाभाविक भी है, क्योंकि देखिए इलेक्शन ईयर है और ये एक तरह से हम लोग ऐसे टाइम के ऐसे जंक्शन पे खड़े हैं कि अब आचार संहिता लगने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अगर पिछले 2012 और 17 के अगर आचार संहिता लगने के अगर तिथियों का अगर हम एनालिसिस और स्टडी करें तो ऐसा कहा जा सकता है कि जनवरी सेकेंड वीक में आचार संहिता कभी भी अनाउंस हो सकती है। तो ये सबसे मुफीद वक्त है जब वो एक आध्यात्मिक मठ पर रहेंगे। गाजीपुर के साथ ही साथ पूर्वांचल में इस मठ का आध्यात्मिक महत्व देखा जाता है। वहाँ पे खुद जो है कि जनपद और आसपास के तमाम मानिंद लोग रहेंगे। ऐसा मुझे लगता है कि एक मुफीद वक्त होगा जबकि वो तमाम जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उसका वो अनाउंसमेंट कर सकते हैं, शिलान्यास कर सकते हैं। जी हाँ, राजनीति बदल रही है क्योंकि समाजवादी पार्टी और भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी का गठबंधन हो चुका है और गाजीपुर की दो महत्वपूर्ण सीटें जो भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी के पास थीं, यानी जखनिया और जहुराबाद, उसको लेके भी लड़ाई होनी तय है। केशव प्रसाद मौर्य का आगमन हथियाराम मठ पर होना कहीं ना कहीं मठ और राजनीति के संबंधों को जाहिर कर रही है। इसके साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जखनिया सीट पर आज तक बीजेपी का कैंडिडेट जीतने में नाकामयाब रहा है। तो जखनिया में डिप्टी सीएम का कार्यक्रम होना महज एक इत्तेफाक नहीं है, यह हथियाराम मठ का आशीर्वाद लेने के साथ साथ जमनिया विधानसभा सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार के हक में माहौल बनाने का उद्देश्य भी है। मुझे जहां तक लगता है 4.5 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो गाजीपुर की ग्रामीण सड़कें हैं वो सड़कें नहीं बनी, गाजीपुर में जमीन पर काम नहीं हुआ, तो चुनाव से पहले कहीं ना कहीं कुछ परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करके भारतीय जनता पार्टी विकास की जो बातें करती है उसको जाहिर करना चाहती है। हालांकि अभी उम्मीदवारों की घोषणा में बहुत वक्त है, चुनावी कैलेंडर जारी नहीं किया है निर्वाचन आयोग ने, लेकिन जंगीपुर, जखनिया और सैदपुर ये 3 ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी को बहुत टफ फाइट का सामना करना पड़ेगा और डिप्टी सीएम अपनी इस यात्रा में ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि तीनों इन सीटों पर वह बीजेपी के हक में एक माहौल खड़ा कर पाए। गाजीपुर की राजनीति में 2 बहुत बड़े उलटफेर हुए हैं। पहला उलटफेर हुआ कि अंसारी परिवार के सबसे बड़े सिबुतुल्ला अंसारी ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया, जिसके वजह से माना जा रहा है कि मोहम्मदाबाद सीट पर लड़ाई टफ हो सकती है। वहीं दूसरी चीज ये है कि जहुराबाद के विधायक जो थे, जो पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में थे, ओम प्रकाश राजभर ने भी समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। बीजेपी ने अब तक किसी भी पूर्वांचल के लिहाज से क्षेत्रीय छत्रप से हाथ नहीं मिलाया है। बात की जाए तो सुभाषपा के 2 सिटिंग एमएलए गाजीपुर के 2 अलग अलग विधानसभा चुनाव से निर्वाचित होकर के आए थे। यहां भी बीजेपी को जीत हासिल करना एक कड़ी चुनौती साबित होगा, ऐसा राजनीति के जानकारों का मानना है। अमितेश जी, तो भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक गणित खेल रही है। जाहिर बात है, जब आप फुटबॉल के मैच में अगर एक प्लेयर के तौर पर आएंगे तो फुटबॉल के सारे नियमों का आप चाहेंगे कि फायदा उठाएं और अपने ओपोनेंट के गोल में गोल करें, न कि सेल्फ गोल करें, ताकि आपकी जीत मुकर्रर हो। और बीजेपी भी ऐसा कर रही है तो शायद मेरे लिहाज से गलत नहीं कर रही है। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए वर्तमान परिस्थितियां कहती हैं, वो ये कहती हैं कि ये सीधी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में है। तो आप देखते रहिए एबीटी न्यूज। धन्यवाद। नमस्कार।